नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा भाई और बहनों, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो समस्याओं का समाधान बताने वाली हूँ। पहला, ई-केवाईसी कर रहे हैं और ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, नॉट कंप्लीटेड लिख के आ रहा है, तो उसे कैसे पूर्ण करें। और दूसरा, आधार कैसे चेंज करें। आपने किसी और का आधार लगाया है और वो राशन लेने के लिए नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम आधार को कैसे चेंज करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे ई-केवाईसी। क्योंकि आधार जब सही नहीं होगा तो ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। आपने आधार लगा दिया है बच्चे के लिए माँ का, और माँ कभी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार को ही चेंज कर देना है। जो हमेशा आपके आंगनबाड़ी केंद्र राशन लेने के लिए आते हों, जैसे बच्चे के दादा दादी, बुआ या चाची चाचा, तो आप उन्हीं का आधार लगाइए, तभी जाकर के ई-केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि हम कैसे बच्चे के आधार को चेंज करें। तो सबसे पहले हम बच्चे के अकाउंट में जाते हैं और वहाँ से हमें बच्चे को यहाँ से हम माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करने के बाद हम बच्चे को पुनः न्यू बेनिफिशियरी में ऐड करेंगे, तभी जाकर के हम ई-केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लाभार्थी के यहाँ से 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइग्रेट आउट लिखा हुआ है। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आधार किसका लगा हुआ है। कहीं बच्चे का तो नहीं लगा है या परिवार के किस सदस्य का लगा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगा है आधार नंबर ऑफ मदर, माँ का आधार नंबर यहाँ पर लगा हुआ है। तब तो हमें यहाँ से बच्चे को माइग्रेट करना ही होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, माइग्रेट आउट के ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर माइग्रेट करने के लिए ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से हमें बच्चे को माइग्रेट कर देना है। ये एक बार पूछता भी है कि क्या सचमुच आप बच्चे को माइग्रेट करना चाहते हैं, नो या यस। तो हमें माइग्रेट करना है तो हम यस के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, नहीं करना है तो नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर यस के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। आप देख रहे हैं रिमूव प्रोफाइल फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, तो यहाँ से बच्चे को माइग्रेट कर दिया गया है। अब हम बच्चे को माइग्रेट कर चुके हैं, तो हम अब बच्चे को फिर से ऐड करेंगे न्यू बेनिफिशियरी में। हम बच्चे का नाम लिखेंगे और आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का आधार तो बना नहीं है, तो हम यहाँ पर आधार मदर डज नॉट हैव आधार, माँ का आधार नहीं है, तो फिर हम उसे यस पर क्लिक करेंगे। बच्चे का नहीं होता है तो हम यस पर क्लिक करते हैं, तो माँ का मांगता है। माँ का नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए आधार गार्जियन का मांग रहा है, तो यहाँ पर फादर और गार्जियन का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर जो भी राशन लेने के लिए आता है, दादी दादा या चाचा जो भी, तो उनका आधार आपको यहाँ पर लगा देना है। मतलब आप यहाँ पर गार्जियन देख रहे हैं तो गार्जियन के उस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पर आधार नंबर ऑफ द गार्जियन लिख रहा है, तो यहाँ पर गार्जियन का आधार नंबर आपको लगा देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर जेंडर लिख देना है कि मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है बच्चे का, जेंडर लिखना है मेल फीमेल जो भी हो। नेम ऑफ द गार्जियन लिख देना है, जो भी गार्जियन का आधार पर नाम हो वही नाम डालना है। नेम ऑफ मदर डाल देना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। और जो भी कैटेगरी आती है, जिस कैटेगरी में आते हो SC ST या अदर में, तो आपको यहाँ पर वो कैटेगरी डाल देनी है। और उसके बाद रेजिडेंट टाइप आता है, तो परमानेंट आपके सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी हैं तो आपको परमानेंट डाल देना है। टेम्पररी हैं तो आपको टेम्पररी डाल देना है। उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन आती है, इन द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय द CMO। अगर बच्चा दिव्यांगजन में है तो आपको यस डालना है, अगर दिव्यांग नहीं है, वो स्वस्थ है, सही सलामत है, तो आपको यहाँ पर नो डाल देना। नो डाल के इसको कर देंगे सबमिट, और उसके बाद ये बच्चा आ जाएगा, ये बच्चा बेनिफिशियरी के लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और इस बच्चे के इसके दादा का आधार या दादी का आधार, जिसका भी आपने आधार लगाया है, वो
वहाँ पर शो करने लगेगा। अब आपको ई केवाईसी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आराम से आप ई केवाईसी कर सकते हैं और एफआरएस कर सकते हैं। बेनिफिशियरी आधार नॉट कंप्लीटेड नहीं लिखेगा तो एफआरएस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे दिक्कत ख़त्म हो जाएगी बहनों कि जिनका भी आपने माँ का आधार लगाया है और माँ राशन लेने के लिए नहीं आती है तो दिक्कत होती है। ऐसे में तो हमें ये काम कर लेना है कि जो राशन लेने के लिए कंटिन्यू आए दादा या दादी या बुआ, तो आप उन्हीं का आधार लगाइए, उन्हीं का एफआरएस कीजिए। आसानी हो जाएगी भाई और बहनों, और कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।